गुड मॉर्निंग। सेंट जॉर्जिया गर्ल्स स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 10 वीडियो फर्स्ट। कविता कन्यादान, जिसके कवि ऋतुराज हैं। सबसे पहले इनके जीवन परिचय के विषय में जानेंगे। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पुल का पानी, सूरत नीरद। साहित्यिक विशेषताएं: दैनिक जीवन के अनुभव का सजीव चित्रण, वातावरण में घटित होने वाली शोषण एवं जीवन की विडंबनाओं से संबंधित घटना। भाषा शैली बहुत ही सरल, सहज, भावानुकूल और खड़ी बोली थी। अब हम जानेंगे कविता शुरू करने से पहले पाठ प्रवेश, कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी का आदर्शीकरण का प्रतीकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। तो इस कविता में माँ और बेटी के संबंध को बता रहा है कि बेटी माँ के सबसे करीब होती है और वह माँ जो है अपनी सारी दुख दर्द सारी बातें अपनी बेटी से शेयर करती है, सारी बेटी को बात बताती है। जब वह जाती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे हमारी कोई पूंजी ही चली गई हो। तो अब कविता को हम शुरू करते हैं। कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक, सच्चा। तो कवि कह रहे हैं कि उस माँ का दुख कितना सच्चा था जब वह अपनी बेटी को दान में दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके द्वारा इकट्ठा किया गया धन हो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक माँ अपने बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है, अंत में उसे दान में दे देती है तो उसे बहुत ज्यादा दुख लगता है। जिस प्रकार हम अपने धन को इकट्ठा करें और अंत में किसी और को दे दे तो बुरा लगता है, इसी प्रकार उसकी माँ का दुख सच्चा है जब वह अपनी बेटी को दान में देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। सबसे पहले कठिन शब्द: सयानी, समझदार, आभास, एहसास, भोली, सीधी सादी, बाँचना, पढ़ना, पाठिका, पढ़ने वाली, धुंधले, कम रोशनी। कविता शुरू करेंगे। कवि कह रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। कहने का तात्पर्य है दिखने से तो वो लगती थी कि अब बड़ी हो गई है, लेकिन वो समझदार उतनी नहीं हुई थी। वो बहुत ही सीधी सादी थी। उसे खुशी तो होती थी लेकिन उसको दुख का ज्ञात नहीं था कि वहां जाने के बाद क्या होगा। उसको दुख को बांटना नहीं आता था। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह अभी पढ़ने वाली थी, अभी उसकी उम्र कम थी, सिर्फ उसे सुख का पता था, आने वाले दुखों का कुछ नहीं पता था, आने वाले दुख में अनजान थी। अगली पंक्ति। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो कवि पहले कठिन शब्द देखेंगे। झांकना, देखना, रिझना, खुश होना, वस्त्र, कपड़े, आभूषण, गहना, सेकना, पकाना। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कवि कह रहे हैं कि माँ अपने
बेटी को समझाती है कि अपने मुंह को देखकर खुश मत होना, अपने मुंह पर घमंड मत करना। आगे बेटियों के विषय में यहाँ पर दहेज को लेकर बताया गया है कि दहेज जब नहीं दिया जाता है या फिर कम दिया जाता है तो बेटियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। उन्हें जब पूरा दहेज नहीं दिया जाता है तो उन लड़कियों को या फिर किसी को तो उन्हें आग में जला दिया जाता है। तो इतना ज़्यादा उनके साथ, लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। तो वे कहती है कि कपड़े और गहने स्त्री को बांध कर रख देते हैं। लड़कियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, यही इस कविता में बताया गया है। अगली पंक्ति, देखेंगे। माँ ने कहा पानी में झाँक कर, यह पंक्ति तो हो गई है। लास्ट पंक्ति, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि माँ ने लड़की को कहा है कि तुम अपने अंदर लड़की जैसे गुण और चरित्र तो रखना, लेकिन लड़की की तरह कभी भी अत्याचार मत सहना। अब ये नहीं कि कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव कर रहा है और हम वह अत्याचार सह रहे हैं, ऐसा मत करना और अत्याचार का विरोध करना। यह कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कविता का वीडियो केवल 1 है। धन्यवाद।